देखी देखी रघुबीर तन, सुर मानव धरि 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 धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इसमें आपको संदर्भ तो पहले की तरह लिखना है, और जो प्रसंग है इसमें प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी बार बार श्री राम को देख रही हैं तथा अपने मन को धैर्य बंधा रही हैं। श्री राम के प्रति उनके सात्विक प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है, मतलब कि उनका जो प्रेम है वो राम के प्रति वो बताया गया है इसमें। श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं। सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, अर्थात उनके शरीर को निहार रही हैं और धैर्य धारण कर देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही हैं। और मन ही मन में क्या कह रही हैं कि मुझे मनोवांछित वर मिले, यानी कि मेरी इच्छा इन्हीं से शादी करने के लिए तथा यही मेरे पति बने। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच भर गया है, यानी प्रेम रूपी आंसू राम के प्रति भरे हुए हैं। ठीक है, और जो शरीर है पूरी तरीके से रोमांचित हो चुका है। इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो बच्चों इस प्रकार है। भाषा कैसी बच्चों? अवधि है। शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है। गुण कैसा है? माधुर्य है। रस श्रृंगार है। छंद दोहा है। ठीक, और अलंकार है बच्चों, इसमें दो प्रकार के अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास में धरि धीर में र और ध वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में देखी देखी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्यांश। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु छोबा, एह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभहु न हानि, सचिव सभय सखी देहि न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। इसमें बच्चों जो संदर्भ है आपको पहले की तरह लिखना है, और इसमें जो पद्यांश है वो बच्चों इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के मन में संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले राम ये शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे, इसलिए उन्हें अपने पिता द्वारा किए गए कठोर प्रण पर क्रोध आ रहा है। इसी मनोदशा का वर्णन किया है बच्चों यहाँ पे। तुलसी जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए और सीता जी उनकी शोभा को भलीभांति देख रही हैं, तभी उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का कठोर प्रण याद आया, तो उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। सीता जी बच्चों मन ही मन सोचती हैं कि पिताजी ने इस कठोर प्रण का आयोजन क्यों किया, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि इतने कोमल शरीर है श्री रामचंद्र जी का और वो इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। मुझे तो ये जो वचन किया है, ये जो प्रण किया है मेरे पिता ने, इस पे मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। इस प्रण का आयोजन ही क्यों किया है उन्होंने, किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं, किसी व्यक्ति ने मेरे पिता को समझाया क्यों नहीं। वे अपनी इस हट के आगे उससे होने वाली लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मंत्री जी भी भय के कारण उन्हें कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, तब भी यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा है। कहाँ ब्रज से भी कठोर इस धनुष, कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले किशोर श्री राम। अतः सीता जी के मन में ये भय बैठ गया है कि श्री राम इस वज्र के समान धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि वे ये कह रहे हैं कि इतना कोमल शरीर है श्री रामचंद्र जी का, वो कैसे इस कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे, इस चीज़ की आशंका उनके मन में बैठ गई है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य बच्चों इस प्रकार है कि भाषा कैसी? अवधि है। गुण कैसा है बच्चों? इसमें माधुर्य है, शैली प्रबंध है, रस कैसा है? श्रृंगार है और भक्ति है, छंद दोहा है। अलंकार कैसा है? अनुप्रास अलंकार में नीके निरखी नयन,
पितुपनु, हठ ठानी और सचिव सभय सिख में क्रमशः न, प, ठ और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पद्यांश है, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिह हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुह रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। इसमें बच्चों जो संदर्भ है आपको पहले की तरह लिखना है, ठीक है। और जो आपका प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के क्रोध और सभा के उपस्थित सभी ज्ञानी लोगों पर उनके द्वारा आक्षेप किया जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, अब मैं किस तरह आप अपने हृदय को धैर्य बंधाऊं? क्या कभी शिरीष के फूल के कण से हीरे का कांटा जा सकता है? यहाँ तो विधत सभा के सभी लोगों की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, आसरा है। तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। तुम ही पूर्ण होकर के मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते, अतः तुम अपनी जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए। लेकिन वो किससे बात कर रही हैं? वो धनुष से बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि तुम ही क्यों नहीं चेतन बन जाते हो, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे वो अचेतन हैं। तभी तो कोई मेरे पिता को क्यों नहीं समझा रहा है? यानी जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देवतागण बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं समझा रहे हैं मेरे पिता को कि ऐसा तमाशा ना करें, तथा अन्य सभी विद्वान भी मौन तमाशा देख रहे हैं। जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो और तुम जड़ता त्याग दो, ठीक है। और मेरे पति श्री रामचंद्र जी के जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपनी दृष्टि जो है सुकोमल रघुनाथ जी के शरीर पर डालो और उसी के समरूप हल्के हो जाओ, ठीक है। यानी कि वो ये कह रही हैं कि जैसे श्री रामचंद्र जी का शरीर कोमल है, उसी प्रकार तुम भी कोमल हो करके हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। इसी कारण बच्चों उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है। यानी कि जब वो पलक झपका रही हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत लंबा युग है। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कर रही हैं। वे ये कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी की कोमलता का स्मरण सोचिए और ईश्वर से, यानी जो भगवान हैं, उनसे कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी पे कृपा करें ताकि वो इस धनुष को उठा लें। ठीक बच्चों, अब देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। तो भाषा अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, अलंकार है, प्रबंध यहाँ शैली कैसी, प्रबंध है, रस श्रृंगार और भक्ति है। अलंकार कैसा, अनुप्रास है और दृष्टांत है। तो अनुप्रास में देखिए यहाँ पे सिरस सुमन उर धीरा होही हरुह और स सम में क्रमशः स र ह और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत में सिरस सुमन कन बेदी हीरा में सिरस के फल का उदाहरण दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे दृष्टांत उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ बच्चों यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य। ठीक, धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।